हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो इस वीडियो में हम लोग जो रुक्मिणी पब्लिकेशन जो 2700 प्लस क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो आज इसमें आरआरबी ग्रुप डी, जेई, फिर आपका जेई का क्वेश्चन है, फिर एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 2 का भी क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2300 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक, 1 से लेकर 2300 तक क्वेश्चन को का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं 1 से लेकर 2300 तक के सभी क्वेश्चंस को, तो प्ले लिस्ट उनका बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, टोटल क्वेश्चन डला हुआ है। ठीक, तो उसी का हम लोग को सॉल्यूशन करना है। 2300 से आगे आज शुरू करना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। ठीक, तो इससे आपको पता चलता है। पैटर्न सब यही रहता है, लेवल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। जैसे कि आप ग्रुप डी का दीजिएगा तो ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होगा वो जो आपका एएलपी टेक्नीशियन से थोड़ा सा टफ होगा, इस टाइप से बढ़ता घटता रहता है। ठीक, लेकिन पैटर्न वही रहता है, पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक, अपने आप पे भरोसा रखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2301 नंबर से हमें शुरू करना है। 2301 नंबर क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम का है। कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। बहुत आसानी से आपको बताए थे कि ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है खाली करने वाला नल है, तो इसका क्षमता और हम निगेटिव में लेंगे यहाँ पे। ठीक, 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से टोटल वर्क 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक, 30 हो जाएगा। यहाँ से टाइम है ये। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इससे भाग दे देते हैं। इसमें 6 5 30 हो जाएगा और 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30। इसका क्षमता निगेटिव लेना है क्योंकि खाली करने वाला नल है। अब दोनों को एक साथ मिलाकर भरना है। तो देखिए, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जा रहा है, दोनों का मिलाकर क्षमता जो है 3 हो जा रहा है। तो दोनों मिलाकर कितना देर में भरेंगे, तो 30/3 इनका दोनों का कंबाइंड क्षमता है। तो भाग दे देंगे, यानी कि 10 जो है 10 घंटे में इस दोनों मिलाकर भर देंगे। ठीक, 10 घंटे में इसे क्या करेंगे, दोनों मिलकर भर देंगे। बात क्लियर हुआ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। इसका क्षमता 5, इसका -2, दोनों मिलाए 3 आ रहा है। तो 30 को भरना है 3 के क्षमता से, तो 3 से भाग देंगे, यानी कि 10 घंटा का समय लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2302 क्या बोला है, देखिए। कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। तो अगर 3000 रुपये पर वस्तु को बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अगर 2700 रुपये में बेच रहा है तो उसे 8% लाभ का मतलब कि 108%। ठीक, लाभ होगा तो मतलब 100 में हमें जोड़ना होगा। ठीक, तो इस 108% का वैल्यू हमें 2700 रुपये दिया हुआ है, 2700 रुपये। तो इसको हम इधर रखेंगे, जिसका वैल्यू निकालना रहता है ना उसे दाहिने साइड रखते हैं। यानी कि 2700 रुपया है और इसका वैल्यू है हमारा 8%, 108%, क्योंकि 8% लाभ हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं निकालना है, इसलिए इसे दाएं रखे हैं। ठीक, तो 2700 रुपये का वैल्यू 108% है। तो हमें बोला ना कि 3000 का वैल्यू कितना प्रतिशत होगा, तो इसे निकाल लीजिए एक एक नियम से। 108/2700 गुणे 3000 कर लीजिए। अब इसका वैल्यू जितना अधिक आएगा उतने प्रतिशत की लाभ होगा। तो देखिए, 2 0 से 2 0 यहाँ कर लेते हैं। अब 27 से इसको कटा दीजिए, 7 चौक 28 हो जा रहा है, 4 दूना 8 2 10 हो जा रहा है, यानी कितना वर्ष में कट जा रहा है। यहाँ से हमें 3000 का वैल्यू निकालना है ना, 1 0 छूट गया था। यहाँ 2 0 से हमने 2 0 काट दिया, 27 चौके 108 हो जा रहा है, यानी 4 3 12, 120 आ जा रहा है।
इसका मतलब 100 से कितना अधिक है 20, तो ये 20% का यहाँ से लाभ हो जाएगा। 100 से जितना अधिक होगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा और 100 से जितना कम होगा उतने प्रतिशत का हानि होगा। तो यहाँ 120 का मतलब 20% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 2700 का वैल्यू 108% है, 3000 का वैल्यू 120% है। यहाँ 108 का मतलब 8% लाभ हो रहा था और यहाँ 20% लाभ होगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 2303 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 2303 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले 35 दिन में किसी काम को कर सकता है। ए जो है अकेले 35 दिन में किसी काम को कर सकता है। बी उसे अकेले 14 दिन में कर सकता है। बी उसे 14 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस काम को एक साथ करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 14 5 70, यानी 70 जो है टोटल वर्क हो जा रहा है। एलसीएम टाइम हो गया, अब क्षमता निकाल लेते हैं। 35 दूना 70, 14 25 70 हो गया। ठीक, दोनों का हम क्षमता भी निकाल लिए। अब यहाँ से बोला है कि दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं यहाँ से, तो 5 दिन। पहले इन दोनों का क्षमता का योग निकालिए। 5 2 7, 7 के क्षमता से काम कर रहे हैं 5 दिन, यानी कि 7 5 35 काम ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये बात समझ में आई। दोनों का क्षमता 5 2 7 है और 5 दिन काम किए हैं, अर्थात 35 काम किए हुए हैं। तो इसमें से हम 35 काम को अगर घटा लेते हैं तो हमारा काम बचेगा कितना शेष, और 35 बच जाएगा। इसका मतलब कि 70 में से 35 काम कर लिए हैं तो कितना और बचा हुआ है, तो 35 काम बचा हुआ है। यानी 35 का मतलब क्या हुआ, आधा काम बचा हुआ है। आधा काम हो गया है और आधा काम बचा हुआ है। इसमें ऐसे ही दिया हुआ है कि चौथाई, 3/4, 1/3, आधा, तो आधा बचा हुआ है। सिंपल सी बात है कि 35 हो गया है, 35 बचा हुआ है। बात समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि कितना काम बचा हुआ है, ये शेष काम हो गया। तो शेष कितना बच रहा है, अभी 35 काम बच रहा है, यानी कि आधा काम बच रहा है, आधा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 4 नंबर क्या कह रहा है, 2304 बोला है यहाँ से कि 3a, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बहुत बार आपको बताया है। 3a बराबर 6b बराबर 7c। तो यहाँ से पूछा है ना कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए बहुत बार ये बहुत आसान क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। ये इन्वर्स रेशियो की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये नहीं कि इसका k मान करके 1/k करेंगे, वैसे लेंदी जाएगा आपका। ठीक, देखिए 3a बराबर 6b बराबर 7c है। तो इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसके गुणांक को हम ढक लेते हैं। जैसे यहाँ 3 को ढक लेंगे, 6 7 42 हो जाएगा। ठीक, 42 अनुपात। अब की बार b का रेशियो निकालना है तो b वाला को ढक लेंगे, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक, अब c का निकालना है तो 6 3 18 हो जाएगा। अब यही हो जाएगा, कटेगा तो कटा देंगे। देखिए कट जा रहा है ना, 6 3 से कट जा रहा है, 3 14 42, 3 7 21, 3 6 18, यानी 14:7:6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, सीजीएल में भी पूछा हुआ है, एलडीसी में भी, एसएससी के हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ है। तो जब भी आए ऐसा क्वेश्चन, जिसका निकालना है ढक लीजिए। इसका निकाले 6 7 42, इसका ढक लिए 7 3 21, इसका निकालना है ढक लिए 6 3 18। अब कट रहा है तो कटा दिए, 14:7:6 आ जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। बोला है कि वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। देखिए वर्तमान का मतलब 0, अनु और डिम्पी के आयु का अनुपात जो है 5:8 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद यानी +2, और इनका रेशियो कितना हो जा रहा है यहाँ से 2:3 हो जा रहा है। ठीक, 2:3 हो जा रहा है। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। देखिए ये बात हमें बोला हुआ है कि वर्तमान में 5:8 है, 2 साल बाद 2 और 3 हो जाए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ अंतर सेम होना चाहिए ना। जब इधर भी अंतर 2 वर्ष का है तो इधर भी हम लोग का रेशियो का भी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी ऐसा सेम ना हो, जैसे घटा रहे हैं तो सेम नहीं आ रहा है, तो इनके आपस में अंतर, जैसे 3 में से 2 गया 1 तो 1 वाले को ऊपर से गुणा कर लेंगे, और यहाँ 5 8 में से 5 गया 3 तो 3 से हम नीचे वाले को गुणा कर लेंगे। तो देखिए कितना आ जा रहा है, ये तो 5:8 ही रह जाएगा, और नीचे 3 दूना 6:9 हो जाएगा। अब देखिए अंतर बराबर आएगा, 1:1 आ जा रहा है। नीचे वाला बाद वाला दिया था इसीलिए नीचे वाला बड़ा होगा। तो 1:1 यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2 वर्ष निकल जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष हो गया। तो हमें पूछा हुआ है किसका उम्र, देखिए ये है और ये डी है। ठीक,
तो हमें पूछा हुआ है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। तो डिम्पी का उम्र यहाँ 8, पहले वर्तमान निकाल ले रहे हैं, उसके बाद 2 उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 2 साल पहले। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 16 वर्ष वर्तमान निकला है तो 2 साल पहले के लिए हमें इसमें 2 घटा लेना होगा। तो 16 में से 2 गया यानी कि 14 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए किस में दिया है, 14 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। वर्तमान में 5-8 का रेशियो से बनाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। ये 2 साल बाद जो है 3-2 का रेशियो, जब भी अंतर बराबर नहीं रहे तो आपस में अंतर का तिरछा गुणा कर लिए, 5, 8, 1, 9, 1 का वैल्यू 2 वर्ष, तो यहाँ से 8 का वैल्यू 16 वर्ष, जो पूछेगा निकाल लेंगे। और 16 वर्ष जो है डिम्पी का वर्तमान निकला हुआ है तो 2 साल पहले का पूछ रहा है तो 16 में 2 घटा दिए, 14 वर्ष जो हो जाएगा 2 साल पहले का उम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर आइए। 2306 क्या बोला है, कह रहा है कि 20 का, यहाँ पे लोग बोला है कि 20 माइनस 2 इंटू 25% ऑफ मतलब का, अब किसका 25% कह रहा है, तो 15 गुणे 8 भागे 6 प्लस 12, और इसका बोला है ऑफ मतलब इंग्लिश में पहले आ जाता है, इसका जो है कितना है 25% है। ठीक, ऐसे बोला है 25%। ठीक, तो आपको बोला है ना कि इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा देखिए फिर से समझ लीजिए। 20 माइनस 2 और यहाँ ऑफ लगा है यानी इसका मतलब 25% ऑफ इसका, तो इतना का 25% हमने कर लिया। ठीक, और बराबर कितना है इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं तो देखिए इससे हमें भाग देना है, इसमें क्या कर देना है, भाग दे देना है 6 से। तो 6 से यहाँ पहले भाग दे देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 5 चौको 20 में 22 जोड़ दीजिए। तो इनसे कितना हो जा रहा है, देखिए 20 माइनस 2 इंटू ये 22 हो जाएगा ना, 5 चौको 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 12 32 हो जाएगा। तो 32 गुणे 1/4 यानी 4 8 32, 8 दूना 16 हो जा रहा है। तो 20 में से हमें 16 घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले इस कोष्टक का क्रिया किया, 25% दिया हुआ था, कोष्टक का क्रिया करके इसमें 1/4 से गुणा कर दिए तो 8 आ जा रहा है इधर, और यहाँ 2 है तो 8 दूना 16 यानी कि 20 में से 16 जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी सी क्रमशः 12, 18 और 13 दिनों में एक काम को अकेले अकेले पूरा करते हैं। देखिए ए बी सी 12, 18 और 36 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक, वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर बीच छोड़। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क सबका एलसीएम 12, 18, 36 का एलसीएम 36 ही हो जाएगा, क्योंकि 36 सबसे कट जा रहा है। टोटल वर्क हो गया, यहाँ से इफिशिएंसी आ जाइए, तो 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, 36 सेकंड 36, क्षमता निकाल लिए। ठीक, अब हमें बोला है ना कि सभी ने 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 + 2 5, 1 6 हो जा रहा है, 6 गुणे 2 यानी कि 2 दिन में ये सभी मिलकर 12 काम इसमें से कर लिए। तो 12 काम घटाते हैं तो बचा कितना हमारा, 18 काम और बचा हुआ है। ठीक, तो 1 मिनट सॉरी 24 काम बचा हुआ है। ठीक, 36 में से 12 घटा लिए, 24 काम बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया, इसके बाद जब इतना काम 12 काम हो गया, 2 दिन सब मिलकर कर लिए, तो बी जो है क्विट कर दे रहा है, बी नहीं है इसमें। ठीक, तब कह रहा है कि ए और सी एक साथ काम करते हुए शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। इस 24 काम को ए प्लस सी को करना है, तो 24/a प्लस सी का क्षमता देखिए 3 ए का है और सी का 1 है, तो 4 से इसे भाग देंगे, 4 छके 6 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, 4 छके 24 हो जाएगा, तो 6 दिनों में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आसानी क्वेश्चन था ये भी। तो दोनों का क्षमता सबका मिला करके 3 2 5 1 6 है, 2 दिन काम किए हैं तो 12 काम घटाते हैं तो 24 को अब ए और सी करेगा, क्योंकि बी छोड़ दिया है तो 6 दिन में कर लेगा। ठीक, चलिए अगला आइए 2308 नंबर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2308 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद वह अपने 109% के बराबर हो जाती है। मान लेते हैं कि अगर 100 है
तो इसका 109% कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो ये कब हुआ है, तो यहाँ 9% बढ़ रहा है, और इसी 9% का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, 36 दिया हुआ है कि 36 से बढ़ाने पे वह काम हुआ है। तो वह संख्या क्या है, तो 9% का वैल्यू 36 यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही ना वो संख्या है 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी वह संख्या 400 थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 400 में जब ये 109% हो जाती है, 400 का 109 पर 100 का 109% कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 109 ही हो जाएगा। और ये यहाँ 9 बढ़ रहा है और क्वेश्चन में बोला है 36 बढ़ा है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 100 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू 400 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है कि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 का माध्य जो है 10 है। देखिए माध्य जब भी निकालना रहता है सबको जोड़ देते हैं, तो 10 + 4 + 1 + 15 + 15 प्लस x + 12 + 14, ठीक। और इन सब का माध्य, माध्य मतलब जितनी संख्या उसे भाग दे देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को संख्या 8 से भाग दे देंगे। और इनका माध्य कितना यहाँ से बता रहे हैं कि 10 है, तो जब इस 8 से तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, 80 हो जा रहा है। इनका योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। अब x का वैल्यू पूछा है, आराम से निकाल लेंगे जोड़ करके। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस ये जोड़ लीजिए, 14, 1, 15, 15, 30, 45 और 12 कितना हो जाएगा आपका 57, 57 और 14 कितना हो जाएगा 71। तो 80 में से हम अगर 71 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना है, 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 बक्से का वजन 4, 7 और 10 kg है, ठीक। 4 kg, 7 kg और 10 kg है, ठीक। अब हमें बोला है कि इनमें से कौन से बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिया है 18, 21, 14, 17। ये तो ऑप्शन से ही बनेगा। बोल रहा है कि इसमें से किसी को भी जोड़ने पे इसमें से कौन सा संयोजन नहीं बनेगा। तो आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 10, 7, 17 भी आ जा रहा है, 10, 4, 14 भी आ जा रहा है, 10, 7, 17, 4, 21, ये तीनों तो आराम से आ जा रहा है, अर्थात यही नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। 18 कभी भी नहीं आएगा, किसी को भी आप जोड़ कर देख लीजिएगा, 18 नहीं आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 11 नंबर आइए क्वेश्चन। कह रहे 11 में कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है और 60 बोरी को 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस भाव से बेचना होगा। देखिए आपको एक बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं इसका बनाने का तरीका, ठीक। देखिए पहले तो 18 बोरी बेचा है और प्लस इसमें 60 बोरी टोटल लिया है, इसका मतलब कि और 42 बोरी बच जा रहा है। तो ना 8, 2, 10, 4, 1, 5, 1, 6 और टोटल मिलकर कितना हो जा रहा है, यहाँ से 60 बोरी हो जा रहा है, ठीक। ऐसे हमने इसको ब्रेक कर लिया कि 18 और शेष ये वाला है, ठीक। ये 18 को बेचा है और शेष को किस भाव से बेचे कि ये टोटल पे लाभ हो, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से हमें बोल रहा है कि 18 बोरी को इसको ये 8% लाभ पे बेचा है, तो गुणे पॉजिटिव में 8 रहेगा, गुणा कर लेंगे, ठीक। और कह रहा है कि शेष बोरी को किस भाव से बेचे, तो ये पता नहीं है, x मान लेते हैं, x% लाभ पे, ताकि इस पे जो है 16.4% का लाभ हो जाए, ठीक। 16.4% का लाभ हो जाए तो सब पॉजिटिव में ही रहेगा। अब देखिए एक बात और आपको बता रहे हैं कि अगर ये कट रहा है ना तो कटा दीजिएगा तो और भी आसान हो जाएगा। देखिए 36, 18, 6 7 42, 6 दां के 60 हो जा रहा है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 8 3 24 प्लस 7x इज इक्वल टू ये 164 हो जाएगा, अर्थात ये 24 इधर चला जाएगा तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 140 हो जा रहा है। तो x का वैल्यू जो है 20% आ जा रहा है, अर्थात इस शेष बोरी को ना कितना पे बेचना होगा, तो x का वैल्यू आ गया 20, यानी कि 20% लाभ पर। ये पॉजिटिव में आएगा तो लाभ पे बेचना होगा, निगेटिव आएगा तो हानि पे बेचना होगा, तो 20% लाभ पे बेचना होगा। तो हमें बोला ना कि शेष बोरी को किस कीमत पर बेचे ताकि उसे
बेचना चाहिए ताकि ये सब हो, तो उसे जो है 20% लाभ पे बेचना चाहिए। तो अब क्रय जो है बोरी का 400 रुपये है, तो 400 में अगर 20% लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 120/100 हो जाएगा। देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौके 48, यानी 480 रुपये प्रति बोरी के दर से उसे शेष बोरी को बेचना होगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत आसान तरीका है, आपको फिर से एक बार बता देते हैं, समझ लीजिए। इस तरीका से ना बहुत क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक। रेशियो में इसको कर लिए, ये 18 बोरी, 12 बोरी और 60 बोरी, इसका रेशियो निकालें तो 3, 7 और 10 आ जा रहा है। 3 और 7 को जोड़ेंगे तब भी 10 आ जाएगा। इसको 8% लाभ पर, इसको नहीं पता है तो x मान लिया, और इसको 16.4% लाभ पर बेचा जाए तो प्लस में रहेगा। अगर यही हानि पे कहता तो इसको माइनस में रखते, तो 8 तरीके -24 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 24 हो गया, 7x बराबर 164 हो गया। तब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, अर्थात 20% लाभ पे हमें बेचना होगा। तो बोरी का कीमत कितना है, 400 रुपये। तो अगर 20% लाभ ले रहे हैं तो 120/100 यानी कि 480 रुपये बोरी के दर से हमें बेचना होगा शेष बोरी को। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक। क्लियर, अच्छा है कुछ तरीका है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ईजिली बनेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.025 का होल स्क्वायर और बट्टा में भाग देना है इसे कितना से, तो 0.1 माइनस 0.025। अच्छा एक बात आप जानते होंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, जब ब्रेक करेंगे इसे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचेगा। और इसको जब ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ब्रेक करते हैं फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, ठीक। और नीचे हम देख रहे हैं कि a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, जो यहाँ a माइनस बी आएगा इसका वैल्यू, वो a माइनस बी यहाँ नीचे दिया हुआ है, सेम देखिए चीज़ दिया हुआ है। अर्थात केवल हमें क्या बच जाएगा यहाँ से, a प्लस बी बच जाएगा, यानी a का वैल्यू 0.1 और प्लस 0.025, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.125 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आसान क्वेश्चन था ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का वैल्यू नीचे दिया हुआ है तो कट जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए के जगह ये है, बी के जगह ये, तो दोनों को जोड़ देंगे 0.125 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया कितना हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया जो हो जाता है ना, एरिया इक्वल टू √3/4a² हो जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से √3/4a का वैल्यू 8 है, तो 8 × 8 कर लेते हैं। देखिए 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, फॉर्मूला पे रख लिया, आसानी से निकल गया, ठीक। चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2314। एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और फिर उसी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा के औसत, देखिए जब दो चाल हो ना, दो, इधर से हम जा रहे हैं x की स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और इधर से आ रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड हो जाता है 2xy/x + y हो जाता है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बहुत इजीली बन जाएगा। दो जब स्पीड रहे ना, दो, अगर मान लीजिए इधर से हम x के स्पीड गए, y के स्पीड आए, तो 2xy/x + y हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग का एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा, हम जा रहे हैं 12 के स्पीड से, तो 2 × 12, और आ रहे हैं 24 की स्पीड से, तो 24 और बट्टा 12 + 24 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 12 × 3 = 36, 3 × 8 = 24, यानी 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड होगा ना, वही हमारा जो है एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपली हम याद रखेंगे 2xy/x + y हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए 15 नंबर। 15 क्या कह रहा है कि 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अच्छा स्पीड बराबर क्या हो जाता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो जाता है। 90 मीटर जा रहे हैं कितना देर में,
तो 0.2 सेकेंड में, और ये मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड निकला। हमें कह रहे हैं ना कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या बताए थे आपको, ऊपर 18 रहेगा। जब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो ऊपर बड़ा वाला रहेगा। अब इसको देख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 25 90 हो जाएगा। ठीक, ये 5 से करेंगे तो 18 25 90, यानी कितना हो जा रहा है हम लोग का, तो 18 9 162 हो जाता है, और एक 0 लग जाएगा। ठीक, तो 1620 जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1620 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ से। ये 90/0.2 सेकेंड में गया था, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में निकला है। और मीटर प्रति सेकेंड में कल ही बताए थे आपको कि 18/5 से अगर गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये जो है निकल जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर आइए, देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपये है, और वह इसका 5/7% भाग खर्च कर देता है। देखिए इसका जो है 12,600 रुपये है। ठीक, वेतन, ये वेतन हो गया। खर्च कितना कर रहा है, यहाँ से खर्च कर ले रहा है ये 12,600 रुपये का 5/7 भाग खर्च कर लेता है, यानी कटा देते हैं। देखिए तो ये कटा लेते हैं, 7 एकम 7 4 12 7 6 7 5 12 होता है ना, तो 7 8 56, यानी 18 25 कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 9,000 रुपये खर्च कर लेता है। तो कितना इसके पास बचेगा, इसका जो बचत होगा वो 12,600 में से 9,000 घटा देंगे तो 3,600 रुपया जो है बचत करता है। ठीक, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि यदि इसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है, इसका 1/3 कितना हुआ, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 3 दूना 6, 4200 रुपये बढ़ जा रहा है। यानी कि नया वेतन अब कितना हो जाएगा, 00628 हो जाएगा, और 12 4 16 हो जाएगा। 16,800 रुपया अब वेतन हो जा रहा है। ठीक, जब 1/3 बढ़ रहा है तो 16,800 रुपया हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि और खर्च का 1/5 भाग बढ़ जाता है। 1/5 इसका कितना होगा, 1/5 तो 18 25 90, यानी 1,800 रुपया होगा। तो ये बढ़ जा रहा है तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। ठीक, 10,800 हो जाएगा। तो अब हमें बोला है कि तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचाता है, ये बचत इसका कितना हो जाएगा। देखिए इसमें से घटा दीजिए, 16,800 रुपया अब वेतन हो गया, और 10,800 जो है खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, यहाँ से 6,000 रुपया बचाता है। तो ये पूछा है ना कि वेतन का कितना भाग, यानी कि ये 16,800 का ये कितना भाग बचाया है, ये भाग पूछा है तो हम वेतन नीचे रख लेंगे। ये भाग हमारा कितना है, तो देखिए कटा दीजिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, ये 15 मिनट में कट जाएगा। 4 चौके 16 और 4 7 28 हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट सॉरी, 4 चौके 16 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर कट रहा है, फिर 3 से कट जा रहा है, 3 5 15 और 3 से हो जाएगा 14 या 42, अर्थात 5/14 भाग जो है अब बचाता है, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला था और कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव थोड़ा किया हुआ था। देखिए फिर से समझ लीजिए, 12,600 अगर वेतन है और हम खर्च कर रहे हैं कितना, इसका 5/7 भाग खर्च कर रहे हैं, यानी कि 9,000 खर्च कर दिए, तो हमारा बचत कितना हो जाएगा, 3,600 हो जाएगा। अब कह रहे हैं ना कि अगर इसमें 1/3 भाग वृद्धि हो जा रहा है, तो 12,600 का 1/3 4200 हुआ, 4200 इसमें बढ़ेगा तो 16,800 रुपये हो जाएगा। और कह रहा है ना कि इसमें से ये जो है 1/5 भाग बढ़ जा रहा है, यानी 1800 बढ़ जा रहा है, तो ये 10,800 हो जा रहा है। तो अब कितना बचाया, 6,000 बचाया। ये 6,000 16,800 का कितना भाग है, तो कटा के निकालिए, 5/14 भाग हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर बोला है कि 5 sin थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा। ठीक, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू दिया है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि इसका मान निकाले। तो आसान क्वेश्चन है जी। यहाँ 5 और sin 30, यहाँ 30 रख देंगे ना थीटा की जगह, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, यानी 5/2 कर लेते हैं, -2 गुणे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 हो जाता है, √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा,
अगर 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2√3 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2√3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ थीटा की जगह 30 डिग्री रख के हमें जोड़ घटाव कर देना था। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से आता है तो 20 घंटा का समय लगता है, और कह रहा है यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है तो 6 घंटा का समय लगता है। तो बताएं कि दोनों तरफ अगर पैदल जाए तो उसे कितना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा हुआ है, इधर से पैदल गया प्लस साइकिल से आया तो उसे 20 घंटा का समय लगा। ठीक, कितना लगा, 20 घंटा। अब कह रहे हैं कि अगर वह दोनों ओर से साइकिल, इधर साइकिल से गया और साइकिल से आया, तब कितना लग रहा है उसे, तो 6 घंटा का समय लगता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, s प्लस एस, इसको हम लिख देते हैं 2s, लिख देते हैं 2s। साइकिल से गया साइकिल से आया तो कितना लगा उसे, 6 घंटा लगा। तो कह रहे कि अगर पैदल जाए पैदल आए तब कितना लगेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें 2p का मान पूछा हुआ है, पैदल जाएगा पैदल आएगा, यानी p प्लस p 2p हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसे 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 2s ऊपर भी आ जाएगा, अब इसे घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2s कैंसिल आउट, और ये 2p आराम से जो पूछा था वही हम लोग का निकल जाएगा। पैदल गया पैदल आया, यानी कि 2p का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 20 दूना 40 में से 6 घटा लेंगे, यानी कि 34 घंटा का समय लगेगा। अगर पैदल गया पैदल आया तो कितना लगेगा, 34 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा, बहुत बार पूछा हुआ है, एसएससी रेलवे वगैरह सब ऐसे पूछा हुआ है, सब कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग का 34 घंटा हो जाएगा। ये p प्लस p का मतलब हुआ पैदल जा रहा है प्लस पैदल आ रहा है, तो कितना घंटा लग रहा है, तो 34 घंटा लग जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 बोला है ना, देखिए एक सिंपल एक बट्टा पर का जोड़ घटाव है 5x/2 माइनस 1/4 इंटू 6x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 7/6। इसको सॉल्व करना है तो नहीं कर देंगे, आराम से कर देंगे। 5x/2 माइनस, यहाँ करेंगे तो देखिए 3 मर्त में कट जाएगा 2 में, यानी कि 3/2x हो जाएगा। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 5/12 हो जाएगा। ठीक, बराबर 7/6 हो जाएगा। अब इस 5/12 को हम उधर लेके चले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5/12 जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए। देखिए इधर 2 एलसीएम सेम है तो 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 2/2x हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा 12, तो 7 दूना 14 में से 5 घटा दीजिए। ठीक, ये 12 एलसीएम हुआ ना, तो 6 दूना 12 यानी 7 दूना 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9/12 हो जा रहा है। ठीक, ये 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 3 3 9, 3 4 12, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा 3/4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें इसको बटा पर का जोड़ घटाव कर देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 19 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में पूछा हुआ है। आसान क्वेश्चन है। 450 किलोमीटर की यात्रा 2.5 घंटे, यानी कि 5/2 घंटे कर लेते हैं। ठीक, 5/2 मतलब 2.5 घंटा हो गया। तो अगर ये 450 किलोमीटर की 2.5 घंटे, यानी कि 2 को ऊपर भेज लेते हैं, तो ये किस में निकला है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में निकला है। लेकिन हमें बोल रहा है कि चाल को मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए 5 ऊपर रहेगा ना, अधिक निकालना है तो अधिक वाला ऊपर, कम में जाना है तो कम वाला ऊपर, यानी किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5 ऊपर रहेगा, कम वाला ऊपर रहेगा। कटा दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 9 18 हो जा रहा है, 9 5 45 हो रहा है, 50 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ना, 50 मीटर प्रति सेकेंड जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना था, यहाँ से आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था तो उसे मीटर प्रति सेकेंड में उसे चेंज कर लेना था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। आप लोग बीच बीच में वीडियो शेयर भी करते रहिए, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं सबको शेयर करते रहिए। ठीक, किस कह रहा है कि 3 बक्से का वजन, देखिए फिर बक्सा वाला आ गया, एक 3 kg है, दूसरा है 8 kg का है, और तीसरा जो है यहाँ पे 12 kg का है। ठीक, तो कह रहा है कि इनका योग क्या नहीं होगा, निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा, 15 20 21
और 23 पूछा है, इसमें से कौन योगफल नहीं होगा? तो देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जा रहा है, 12 8 20 भी हो जा रहा है, 12 और 3 12 8 20 3 23 भी हो जा रहा है, यानी यही नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है जोड़ने पे हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, 21 नहीं हो रहा है। कभी भी किसी को भी जोड़िएगा तो 21 नहीं होगा, ठीक। तो 21 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक। चलिए अगला, ये आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 30 घंटे में भर जाए। देखिए ए जो है 12 घंटे में भर रहा है, और ए और बी दोनों जब मिलकर भरते हैं ना तो 30 घंटा लग रहा है। इसका वजह क्या है कि देखिए ये अकेले कम घंटा में भर रहा है, दोनों अधिक घंटा। ये बी जो है ना खाली करने वाला है, बी जो है खाली करने वाला है। कैसा नल है? खाली करने वाला है, इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक। तो बोला है ना कि बी अगर x घंटा में खाली करता है तो x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। तो 12 और 30 का एलसीएम आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 60 हो जाएगा, ठीक। ये टोटल टाइम हो गया और ये इफिशिएंसी निकाल रहे हैं। टोटल वर्क 60 हो गया, 12 25 60, 30 दोनों 60 हो गया। और एक बात और ध्यान रखिए कि इस कंडीशन में भी भर ही रहा है, इस कंडीशन में भर ही रहा है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। अब हमें बी के बारे में निकालना है कि बी कितना देर में खाली करेगा। तो ए और बी दोनों का क्षमता यहाँ से 2 है, और ए का क्षमता अकेले 5 है, तो इसमें से ए वाला अकेले घटा लेंगे, यानी कि बी का क्षमता यहाँ पे -3 आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये खाली करने वाला नल है, ठीक। बात क्लियर हुआ? यहाँ से दोनों का मिलाकर 2 है और अकेले ए का 5 है, तो 2 में से 5 घटाए, यानी कि -3 आ रहा है। तो ये -3 का मतलब कि ये खाली कर रहा है, 3 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो कितना देर में खाली करेगा? तो 60 जो है टोटल क्षमता है, और 3 के हिसाब से खाली कर रहा है, तो कितना देर लगाएगा? तो ये 20 जो है 20 घंटा का समय लेगा। यही बोला था कि x घंटा में भर रहा है, तो इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 घंटा हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर? खाली कर रहा है, सॉरी भर नहीं रहा है। बोला था कि b जो है 20 घंटे x घंटे में खाली कर रहा है, तो x का मान निकालिए। तो x का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है आपको? डाउट है तो देख लीजिए फिर से। ये 5 है तो 2 में से 5 घटा है -3, माइनस में इसलिए आ रहा है कि खाली कर रहा है। तो किस हिसाब से खाली कर रहा है? 3 के हिसाब से। तो 60/3 कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा, यानी 20 घंटा में खाली कर लेगा, ठीक। चलिए अगला, ये 23 नंबर क्वेश्चन से ना बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। सब में पूछा गया है, रेलवे में भी, एसएससी में भी, सब में पूछा है सब। बोला है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तीसरी संख्या जो होगी ना, उसे अननोन जो संख्या है उसे हम 100 मान लेते हैं। 100 से परसेंटेज निकालना आसान रहता है। 2 संख्या है, एक फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ये बोला है कि तीसरी संख्या से 10% कम है, यानी कि 90 हो जाएगी। तीसरी संख्या को हम, जो थर्ड नंबर है, इसको कोई वैल्यू, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसको हम 100 मान लिए। अपने मन में भी मान सकते हैं। तो ये 100 से 10% कम है तो 90 हो जाएगा। और दूसरा जो है 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक की दिक्कत कोई? सिंपल क्वेश्चन। तीसरी संख्या 100, तो पहली 10% कम, ये 20% कम, तो 90 और 80 हो जाएगी, ठीक। अब बोला है हमें, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये दूसरी संख्या 80 है, इसे 90 के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ कितना बढ़ाना पड़ रहा है? 10 अगर बढ़ा देंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। और प्रतिशत में मान पूछ रहा है, तो हमें 80 में ही ना बढ़ाना है, तो 80 नीचे हो जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आई? 10 बढ़ाना है किस में? तो 80 में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये 25 हो जाएगा 4 से, यानी कि 25/2 का मतलब 12.5% हमें बढ़ाना होगा। 12.5% बढ़ाएंगे तो ये संख्या जो है पहली वाली संख्या के बराबर हो जाएगी। दूसरी वाली संख्या, दूसरी कम है तो इसे हमें इसमें 12.5% बढ़ाना होगा। अगर देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा कि 10 बढ़ाना है और बढ़ाना रहता है तो नीचे हम कम वाला मान लेते हैं। अगर हमें कहेगा कि घटाना है, कितना इसे घटाया जाए, तो 10 घटाना है तो अब नीचे 90 लेंगे, अधिक वाला लेंगे। घटाना होगा तो अधिक वाला में से घटाएंगे, और बढ़ाना होगा तो ये कम वाला में बढ़ाएंगे तो कम वाला नीचे रहेगा। और प्रतिशत के लिए तो हम 100 से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, कटा के निकालें, 12.5% हमें बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए अगला आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2324 नंबर क्वेश्चन, ठीक।
2324 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दिया गया पाई चार्ट 2017 का भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, तो अब हमें बोला है ना कि यदि बैंक का कुल जो है एनपीए की कीमत 30 लाख रुपए है। देखिए इसमें टोटल जो है ना ग्राफ में जो दिया है कि 300 लाख रुपए है टोटल एनपीए। ठीक, तो बोल रहा है कि 2017 में बैंक सी के अंतर्गत जो है एनपीए का कीमत कितना हो। सी का हमें ना एनपीए पूछा हुआ है कि सी का एनपीए क्या होगा। देखिए इस ग्राफ में सी का प्रतिशत आप देख लीजिए कितना है, तो सी का प्रतिशत 15% है। ठीक, तो इसका हमें 15% निकाल लेना है, सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 300 लाख है, इसका हम 15% निकालेंगे तो 15/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 45 लाख जो हो जाएगा सी का एनपीए हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है ये 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। 25 कह रहा है √/0.2025। ठीक, प्लस √/0.1225। ठीक, कह रहे हैं ना कि इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक, इसका वर्गमूल करके हमें जोड़ना है। देखिए एक चीज़ ना वर्गमूल का आसान ट्रिक होता है निकालना, कभी उसको पढ़ा देंगे। देखिए 5 वाला आप यहीं सीख जाइएगा। ठीक, अगर ये पूर्ण वर्ग है, इसका वैल्यू अगर पूर्ण वर्ग है तो हम कैसे निकालते हैं, 5 वाला के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए अगर अंत में 25 है ना तो इसका यूनिट प्लेस 5 ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसके वर्गमूल का यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5 होगा। अब केवल इसको ध्यान रखना है, इस 2 डिजिट को हमें ध्यान रखना है। कभी 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक, इसको हमें क्या करना है ना, 1 के अंतर में ब्रेक करना है, और 1 के अंतर में होगा भी आपका। कभी भी 1 के अंतर में अगर नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग निकलेगा ही नहीं। तो इसको 1 के अंतर में ब्रेक करेंगे तो 4 × 5 हो रहा है, 5 × 20। तो ये छोटा वाला यहाँ पे वैल्यू ले लेना है, 4 हो जाएगा। यानी कि 0.45 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। 4 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट लेना होगा। बात क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। सबसे पहले तो ये 25 है तो यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा वर्गमूल का। ठीक, और इसको हमें ब्रेक करना है, 1 के अंतर में तोड़ना है, खंड करना है। यानी 4 × 5 = 20, 1 के खंड में ये टूटेगा भी। अब इसमें से छोटा वाला मान लेना है, अर्थात ये 45 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब दशमलव की बात हुई तो इसमें 4 अंक है तो इसमें 2 अंक लेना है, कि 0.45 होगा। देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लीजिए। 25 है तो यूनिट प्लेस 5 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको हमें 1 के अंतर में तोड़ लेना है, तो 3 × 4 = 12। देखिए रहेगा भी रहेगा, तो कौन सा लेना है, इसमें छोटा वाला मान लेना है, तो 3 हो जाएगा। यानी 0.35 इसका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देना है, सिंपल। 5 × 5 = 10, 0 हासिल 1, 4 × 3 = 7, 1 8। यानी 0.80 का अब आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0.8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अंत में अगर 25 रहे तो आप उसका वर्गमूल आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्या बोला है, 3026 नंबर बोला है, 2326, 3000 याद आ गया। 2326 का क्या पूछा है हमें, देखिए 3 - 4 और 5 2 से मिलने वाली रेखा का ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, स्लोप तो आप उस दिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्मूला से बताए थे। अगर x1 y1 और x2 y2 ये 2 रेखाएं हैं, बिंदु हैं x2 y2, अगर हमें पूछे कि इस रेखा का स्लोप क्या होगा, इसका ढाल क्या होगा, ये जो रेखा है ना इसका स्लोप क्या होगा, ढाल, तो ये स्लोप इसका ढाल क्या हो जाता है। देखिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि इसका ढाल क्या होता है। देखिए 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल जो होता है ना, y कोऑर्डिनेट का अंतर, यानी कि y2 - y1 बटा x2 - x1 हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल y कोऑर्डिनेट का अंतर और बट्टा x कोऑर्डिनेट का अंतर। अब देखिए कहीं कहीं देखिएगा ना कि फॉर्मूला में ये भी आ जाता है y1 - y2 बट्टा x1 - x2। तो बात वही हुआ यहाँ पे, अगर आप y2 में से घटा रहे हैं तो यहाँ x2 में से घटाना होगा, अगर y1 में से घटा रहे हैं तो x1 में से घटाना होगा। बात दोनों एक ही हुआ। ठीक, माइनस में कभी आएगा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो स्लोप होता है ना, y2 - y1 बट्टा x2 - x1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से 2 बिंदु हमें क्या दिया, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 - 4 दिया हुआ है
और एक बिंदु यहाँ से दिया हुआ है क्या, तो आपका 5, 2 दिया हुआ है। ठीक, इस दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का हमें स्लोप पूछ रहा है, तो यहाँ से स्लोप नहीं निकाल लीजिएगा। स्लोप बराबर y2 माइनस y1, तो ये 2 में से हम -4 घटाएंगे, 2 में से -4 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ऊपर 6 हो जाएगा बट्टा 5 में से 3 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, तो इस रेखा का जो स्लोप होगा ना, स्लोप वो आपका 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। यहाँ से बात क्लियर हुआ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्लोप बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, यहाँ करके हमने निकाल लिया, कितना है 3 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 27 नंबर, 27 की ओर बढ़ते हैं। बोला है साइन थीटा का वैल्यू दिया है हमें, साइन थीटा इजकल टू 12/13 दिया है। ठीक, और पुश क्या रहा है यहाँ से 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछा। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये तो क्वेश्चन आपका आसान है। ये साइन थीटा का वैल्यू p/h हो जाता है। ठीक, ये p का वैल्यू 12 हो गया, h का वैल्यू आपका 13 हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो आसान हो गया। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो अब यहाँ रख देते हैं हम 2 गुणे कॉट थीटा का वैल्यू होता है b/p, ये सब याद होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, जितनी भी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हैं सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा वैल्यू b/p यानी कि 5/12 हो जाएगा, यहाँ से 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 13 गुणे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h, तो b का मान कितना है यहाँ से 5 और h का वैल्यू है 13, तो 5/13। देखिए 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा, यानी 5/6 प्लस 5 हो जाएगा, तो 6 5 30 5 35 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा 35/6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा 12/13 है, तो b का वैल्यू 5 निकाल लिया। अब सबका त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, तो मान रख लेना है। 2 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू b/p रख लिए, प्लस 13 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू b/h कर लिए, जोड़ लिए, यहाँ से 35/6 आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 28 नंबर। क्या बोला है कि 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपात यानी तृतीय समानुपात निकालिए। देखिए 2 बात आप ध्यान रखिएगा, 3 बातें। ए बी, अगर कहता है ए बी का द्वितीय समानुपात, द्वितीय या मध्य समानुपात, द्वितीय पूछता है या मध्य कर लेते हैं, मध्य समानुपात, दोनों एक ही चीज है। मध्य जो समानुपाती या मध्यानुपाती भी कर देता है, मध्य समानुपाती सेकेंड प्रोपोर्शन जो होता है, तो मध्य समानुपाती बराबर होता है √ए बी हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है √ए बी। ए और बी का मध्य समानुपाती या द्वितीय समानुपाती क्या होगा √ए बी हो जाएगा, और ए और बी का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती इजकल टू b² हो जाता है। क्या हो जाता है b² हो जाता है। एक बात और, अब चतुर्थ समानुपाती पूछता है, तो चतुर्थ के लिए ए बी तथा सी रहेगा, 3 चीजें रहेगी, ए बी तथा सी का चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो यहाँ से अंतिम दोनों को गुणा कर लीजिए, BC/A हो जाता है। ये तीनों बात अगर याद है ना आपका, तो बहुत क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। ठीक, ए और बी का मध्य समानुपाती √AB हो जाएगा, ए और बी का तृतीय समानुपाती b², अंतिम वाला का स्क्वायर करके पहला वाला से भाग दे देना है। ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती BC/A हो जाता है। चतुर्थ में यहाँ पे 3 गो संख्या आ जाएगी। तो हमें यही बातें पूछा हुआ है कि 24 और 60 का तृतीय समानुपाती निकालना है। तो तृतीय समानुपाती क्या बोले हैं कि b² होता है, यानी अंतिम वाला 60 × 60 हो जाएगा, और बट्टा में हम काम कर लेंगे 24 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, काम करेंगे b²A, तो 12 दूना 24, 12 × 5 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ 30 हो जाएगा, यानी कि 30 × 5 150 हो जाएगा, इसका तृतीय समानुपाती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। बात क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला, ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला है कि अपनी सामान्य चाल के 7/9 गुना चाल से चलने पर अनवर 4 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, देखिए अगर ये सामान्य चाल 1 मान लेते हैं, तो ये 7/9 चाल से चलता है, ये सामान्य हो गया और ये नया वाला चाल हो गया नया।
तो ये 7/9 चाल से चलता है, तो इसका रेशियो इधर आके गुणा हो जाएगा। इसको अगर हटाएंगे तो इधर गुणा कर लेंगे, यानी कि 9:7 हो जा रहा है सामान्य चाल का अनुपात। और जो नया वाला चाल है उसमें क्या रेशियो हो जा रहा है, 9:7। ये चाल का रेशियो है, ठीक। तो आपको बताए थे कि चाल का रेशियो का जस्ट जो उल्टा होता है ना, वो समय का रेशियो होता है। यहाँ समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए कितना लेट से पहुँच रहा है। पहले 7 ले रहा था सामान्य में, अब ले रहा है कितना, 9। तो 2 यूनिट की लेट से पहुँच रहा है। और क्वेश्चन में इसी 2 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 4 मिनट है हमें, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा हुआ है, कौन सा समय पूछ रहा है। सामान्य पूछेगा तो 7 यूनिट का, नया वाला पूछेगा तो 9 यूनिट का। तो हमें पूछा है कि अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाने पर स्कूल से पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य वाला समय 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 14 मिनट का समय लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन। 9:7 का चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो 7:9। यहाँ 2 यूनिट लेट से जा रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो समान वाला 7 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 14 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आइए। 2330 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है हमें, देखिए ये भी आपका बट्टा पर का जोड़ घटाव है। 5/3x माइनस 7/2 इंटू 2/5x माइनस 1/3 बराबर 1/3। ठीक कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। इसको गुणा कर लेंगे सिंपल। ये कितना हो जा रहा है, 5/3x माइनस, ये गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल आउट, यानी कि 7/5x हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, और बराबर 1/3। अच्छा, इसको हम 7/6 को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7/6 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, x वाला यहाँ है 15, एलसीएम हो जाएगा 3×5 = 15, यानी कि 5×5 = 25, x माइनस 5×3 = 15, तो 7×3 = 21x हो जाएगा, बराबर। ये दोनों को घटा देते हैं, 6 एलसीएम, 3 दूना 6 यानी 2, माइनस 6 एकम 6 यानी 7 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है, 4/15x बराबर माइनस का यहाँ हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कटा लेते हैं, तो ये 3×5 = 15 और 3 दूना 6 हो जा रहा है। तो ये 5×5 = 25, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8x बराबर -25 हो जा रहा है। तो x = हो जाएगा -25/8 हो जाएगा, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा, -25/8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, -25/8, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल हमें जोड़ घटाव कर देना था। यहाँ से देखिए क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो 4 दूना 8x बराबर 5×5 = -25। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -25/8। x वाला को एक साइड, बिना x वाला को एक साइड रख के हम जोड़ लिए, x का वैल्यू -25/8 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए आज हम लोग जो है इसका 2330 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक। 2330 जो हम लोग का 30 क्वेश्चन का आज टारगेट था, तो उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। 2301 से हम लोग शुरू किए थे, तो 30 क्वेश्चन का यहाँ टारगेट कंप्लीट हुआ। तो चलिए बस आज रहने देते हैं इतना ही, कल हम लोग देखेंगे आगे अब, ठीक। अगला जो 2331 से शुरू होगा वो कल देखेंगे, ठीक। तो आज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और भी ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज भी जो पढ़ रहे थे वो शुरू होगा, उसमें व्यूअर आप बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने व्यूअर बढ़ेंगे उतना ही हम भी वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर लाइक करेंगे, व्यू करेंगे, तो हम और भी वीडियो बनाएंगे आपका, ठीक। उसमें नो डाउट है। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, ठीक। और देखिए खुद पे ना कॉन्फिडेंस रखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। कॉन्फिडेंस सबसे जो होता है ना, बड़ा हथियार होता है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कॉन्फिडेंस रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। देखिए कॉन्फिडेंस भी कौन रहेगा, जो मेहनत करेगा। अब जो मेहनत ही नहीं करेगा, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बहुत, जैसे कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसको फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं ना, तो जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं, जो बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होती है। तो उसी कॉन्फिडेंस को जगाना, वो कहाँ से आएगा, आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ठीक। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते 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 एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा कि आप भी उस पर मास्टरी हो जाइएगा।
सुने होंगे कि टीचर लोग, जो भी टीचर हैं, बोलते हैं कि हमको तो ये सब याद हो जाता है, याद हो जाता है। कैसे याद होता है? वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, उनसे एक क्वेश्चन उनके पास बहुत बार आया रहता है, इसीलिए उनको दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इस अप्रोच से हम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। तो आपको भी वैसे अप्रोच में आ जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक। कोई भी आपको सीख करके ऊपर से ही सीख कर नहीं आता, ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना मेहनत करिएगा उतना आपके अंदर जो है और भी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ लिए होंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है आपको ये पता चल गया होगा। तो साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्ज़ाम होगा, इसमें घबराना नहीं है। फिर से वो दिन आएंगे जो हम लोग पीछे आपका ऑफलाइन बैच में पढ़ते थे, ठीक। तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, जहाँ जो है कोविड-19 का जो कोरोना है उसका वैक्सीन बनेगा, फिर से वहीं हम लोग का ज़िंदगी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही चलेगा क्लास। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ठीक। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठकर प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो गुड नाइट, बाय।